हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक न्यू टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड, जिसमें कि आज के हमारे कंसेप्ट पॉइंट वाइज होने वाले हैं कि व्हाट इज़ राइट टू एजुकेशन इन इंडिया, व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट एजुकेशन, एंड लास्टली फीचर ऑफ राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट 2009। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स, लीगल वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो देखते हैं दोस्तों आज का वीडियो, देखते हैं कि राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज राइट टू एजुकेशन। द राइट टू एजुकेशन इज अ यूनिवर्सल एंटाइटलमेंट टू एजुकेशन। इट इंक्लूड्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन फॉर इंडिविजुअल्स हु हैव नॉट कंप्लीटेड प्राइमरी एजुकेशन। यानी कि जो एजुकेशन का अधिकार है, यानी कि राइट टू एजुकेशन है, एक तरह का यूनिवर्सल एंटाइटलमेंट है एजुकेशन के टूवर्ड्स। और इसमें क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्टेट की कि वो बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कराए, एटलीस्ट कम प्राइमरी एजुकेशन तक। मतलब जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं की है तो ये ड्यूटी बनती है स्टेट की अंडर दिस प्रोविजंस कि वह उनको सबको एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। और द मेनली हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट 2002 ने, यानी कि जो हमारी 86 अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन की 2002 में, उन्होंने एक आर्टिकल 21A इंसर्ट किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जो कि जिनका कहना है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी सभी क्लासेस कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ऑफ ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। यानी जो भी 6 साल से 14 साल की एज के जो ग्रुप स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, पर्सन हैं, उनको फ्री में और कंपलसरी एजुकेशन करवाना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड आर्टिकल 21A इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया to provide free and compulsory education of all children in the age of group of 6 to 14 years as a fundamental right in such a manner as the state may by law determine। तो वही कहना है कि राइट टू एजुकेशन इन इंडिया का कि राइट टू एजुकेशन एक्ट आरटीई प्रोवाइडेड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन इन 2009 and was enforced as a fundamental rights under Article 21A of the Constitution. Now we see what Constitution says about education. The basic structure is gives every citizen social justice, and education is a social aspect which needs to be addressed by the policymakers. If the population is lacking behind literacy level, then there will be no equality of opportunity, and if the person is not given the chance to make his or her life free from misery and problems, then under such situation one cannot attain social transformation which is the कॉर्नरस्टोन ऑफ एजुकेशन। जैसे दोस्तों हम जानते हैं कि आज के टाइम पे एजुकेशन का कितना इम्पोर्टेंस है, रोल है, क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन जो है वो सोसाइटी में सोशल को सारी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ सकता है, और एक अनएजुकेटेड पर्सन जो है वो ऑलरेडी अनहैबिट्स की तरफ जाएगा, मतलब कि वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा ध्यान देगा। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो ये कहते हैं कि हर व्यक्ति को सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस मिलना चाहिए, ऐसा कहना है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो सभी को जब इक्वली एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी तो यहाँ बिल्कुल सिंपल सी बात है कि देयर विल बी नो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो भाई सबको क्या है कि हर कोई अपने लाइफ को सेट कर सकता है। अब हम देखते हैं आगे कि फीचर्स ऑफ राइट टू एजुकेशन 2009 का क्या कहना है। तो द आरटीई एक्ट एम्स टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स। यानी कि आरटीई एक्ट का जो एम है वो ये एम है कि सबको प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए टू ऑल चिल्ड्रन जिनकी भी एज 6 to 14 ईयर्स तक होगी। इट एनफोर्सेस एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। ये क्या करते हैं कि जो आरटीई एक्ट का जो मेन मोटिव है वो एज अ फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 में कहता है कि राइट टू लाइवलीहुड उसी का ही एक पार्ट है। उसी की तरह आर्टिकल 21A में सबको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड दी जानी चाहिए बिटवीन द एज ग्रुप 6 to 14 ईयर्स। The act mandates 25% reservation for disadvantaged section of the society, where disadvantaged groups include SC, STs, socially backward class, differently abled. It also makes provision for a non-admitted child to be admitted to an age-appropriate class. And lastly, it has also stated about sharing of financial and other responsibilities between the central एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन द एजुकेशन सेक्टर। तो दोस्तों ये जो कैटेगरीज दी गई थी फॉलोइंग इसलिए दी गई है ताकि जो भी SC, ST या बैकवर्ड क्लास के पर्सन है, जहाँ पे अभी भी मतलब इक्वलिटी और अनइक्वलिटी देखने को मिलती है, तो वहाँ पे भी ताकि सबको इतना जो परसेंट है कोटा रिजर्व किया जाए ताकि कोई भी जो एकदम बैकवर्ड क्लास ना हो, सभी इक्वलिटी हो जाए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, और सभी को जो है एजुकेशन बिल्कुल इक्वली प्रोवाइड करवाया जाए। जैसे कि राइट टू एजुकेशन का जो प्रिंसिपल है ऐड किया गया है आर्टिकल
21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ऐड किया था। 86th अमेंडमेंट करने की नीड पड़ी थी, क्योंकि हर कोई जानते हैं कि आज के टाइम पे एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए उसको एज अ राइट टू एजुकेशन अंडर आर्टिकल 21A में ऐड किया गया। दोस्तों, आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके माइंड में वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो, या फिर आप भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। डेफिनेटली एज सुन एज पॉसिबल वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। मिलते हैं जल्दी आपको एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।